गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नवजीत सिंह रावत अर्जुना ठटी पटना आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर मैंने आप सभी का कॉपी देखा, कॉपी देखकर बहुत अच्छा लगा। मेंस का आंसर राइटिंग बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि देखो, बहुत लोग जो एफर्ट कर रहे हैं ना, उनका कंटिन्यूअस जो है, जो प्रयास जो आप कर रहे हो लिखने का, कंटिन्यूअस उनका सुधार हो रहा है। और जैसे जो अभी लास्ट सैटरडे को आप लोगों को फीडबैक दिए, कॉपी में ऐसे 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 करना, लोगों ने फॉलो किया है। और कुछ लोगों का तो आंसर आज बहुत ही गजब का देखने को मिला, जो OLP ग्रुप वाले हो। तो अच्छा लगता है जब आप इस तरह की चीज़ें, जब कोई बोला जाता है तब उसको आप आंसर राइटिंग में डालते हो। एक चीज़ और है, जब आप डेली उत्तर लिखते हो UPSC के लिए या BPSC के लिए, तो कभी नोटिस किया है आपने, लगता होगा आपको कि क्या डेली 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 एक ही काम कर रहे हैं। देखो, जिस करियर में आप चले हो ना, आगे बढ़े हो ना, इसमें आपको थकान होगा, आपको लगेगा कि डेली का मेरा क्या यही काम है। उबाऊ होगा, बोरियत होगी, लेकिन उस बोरियत को बर्दाश्त करना है। हाँ, ज़्यादा बोरियत होगा, थोड़ा सा निकल जाइए, हल्का फल्का छत पे घूम लीजिए, थोड़ा सा पार्क में घूम, घर के आसपास कहीं पे, गली में, कहीं पे, कहीं भी जो है अच्छा लगे, जहाँ पे आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा घूमिए। हाँ, पेड़ पक्षी पौधों, ये सब को देखिए, हरा थोड़ा अच्छा लगेगा। जब फ्रेश हो लिए फिर पढ़ने के लिए बैठ गए। देखो, ये ज़्यादा साल नहीं है, सिर्फ 2 साल करना है, सिर्फ 2 साल करना है। और 2 साल आंसर राइटिंग कर करके अगर आपको लगता है कि आपका उत्तर लेखन बहुत ही बेजोड़ हो जाएगा, और 2 साल के बाद ऐसा नहीं है कि फिर आप ज़िंदगी भर कहेंगे कि यही करते रहो, फिर आपका आगे का भी तो जिम्मेवारी है। लेकिन सिर्फ इसको 2 साल टाइमलाइन है आपका। बहुत लोगों ने तो रूटीन अपना बना करके अपना करियर का वो पूरा फ्लो चार्ट भी बना रखा है, मेरे को भेजा आप लोगों ने, फ़ोटो देख के अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, उस फ्लो चार्ट में तुम्हारा जो करियर है ना, ऊपर होना चाहिए। सभी स्टूडेंट का करियर ऊपर होना चाहिए, और करियर से इम्पोर्टेंट अभी 2 साल कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक समय था आपके पिताजी के पास, उन्होंने ऐसा ही किया। एक समय था उनके पिताजी के पास, हो सकता है वो करियर पे ध्यान दिए हों, हो सकता है वो करियर पे ध्यान नहीं दिए हों, डजेंट मैटर। लेकिन जो अभी का समय है ना, तुम यंगस्टर हो, और अभी सबसे बड़ी जो लायबिलिटी तुम्हारी है यही है करियर। और उसमें भी अगर बोरियत महसूस होता है तो फिर क्या कर सकते हो। ऐसा एक बार सोचना ज़रूर, ऐसा तो नहीं कि गलत करियर का चुनाव कर लिया है। क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी दिखावे में आकर के, और कभी कभी जोश हिम्मत करके, चलो सब तैयारी कर रहा तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि तुम गलत डिसीजन में सिलेक्शन ले लियो कि हम भी सिविल सर्विस करेंगे। तो सोचना ज़रूर। हर आदमी जितना अच्छा एक प्लम्बर काम कर सकता है, एक डॉक्टर नहीं कर सकता। जितना अच्छा एक डॉक्टर काम कर सकता है, सिंगर नहीं कर सकता। सबका अलग अलग प्रोफेशन बनाया है लोगों ने, भगवान ने नहीं, लोगों ने। तो हो सकता है तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो। तो देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है और यही मेरा काम है, और काम भी कैसा, इंटरेस्ट का होना चाहिए। क्योंकि जो बहुत सारे देख रहे हैं उत्तर लेखन, आपका उत्तर देख करके ऐसा नहीं लगता है कि कोई फ्रेशर्स लिखा है। ऐसा लग रहा है, देखो, मानो कि मतलब मैं कॉपी देख रहा हूँ ऐसे बंदे का जो उस लायक लेवल का बन चुका है। और अगर आपका PT निकल गया ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, UPSC वाले से और BPSC वाले से, अगर आपका PT निकल गया ना इस साल, मेंस नहीं रोकेगा। कम से कम 95% छात्रों का। जिस लेवल पे कॉपी आपने पहुँचाया है ना, इसको निरंतर जारी रखना। और क्यों मैं बोलता हूँ एक ही उत्तर डेली लिखो आप, इसलिए मैं बोलता हूँ एक उत्तर लिखो कि देखो, एक प्रश्न का उत्तर लिखने में ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? एक प्रश्न का उत्तर, ओनली 1 प्रश्न है ना, 1 क्वेश्चन डेली लिखना है। तो एक प्रश्न का उत्तर मेंस लिखने में क्या। दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं सिविल सर्विस के छात्र तैयारी करने वाले, जिनको पता ही नहीं कि वो क्वेश्चन हम क्या लिखें। आपको तो कोई बताने वाला है। अगर नहीं लिखा रहा है प्रश्न का उत्तर, तो आपको कोई मदद करने वाला है। फिर भी नहीं लिखा पा रहा है तो गड़बड़ तो है। हम ये नहीं कहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब था, ये बहुत ख़राब था, लेकिन सोचना ज़रूर। कल मैं एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो वो ग्रेजुएट था और MBA भी था, ग्रेजुएट भी था और MBA भी था। एक लड़की थी, और मैंने बस 2 सवाल किया, क्या काम जानते हो? बोला सर मैं अभी फ्रेशर्स हूँ।
अब आप सोचिए, ऑफिस असिस्टेंट के जॉब के लिए वो बोल रहे हैं मैं फ्रेशर्स हूँ, अभी कुछ नहीं जानता। यानी कि बचपन से लेकर के मैट्रिक पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, ग्रेजुएट बन गए, एमबीए बन गए, और अभी वो फ्रेशर्स हैं। तो कहीं न कहीं एक गैप है, जो कि वो गैप में उनका नुकसान कर दिया करियर। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे दूसरे प्रोफेशन के मिल जाएंगे। सर मैं तो अभी फ्रेशर्स हूँ। फ्रेशर्स क्या होता है? आजकल 7-8 के बच्चे को देख लो, लगता नहीं कि वो फ्रेशर्स हैं। इस टाइप से काम करते हैं, इस टाइप से मोबाइल पे उंगली चलाते हैं ना, लगता नहीं वो फ्रेशर्स हैं। और 10th करते करते वो बच्चा लाख रुपया महीना का कमाई कर रहा है आज। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो 10th में भी नहीं गया है अभी, और लाख रुपये महीने का कमाई कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग से। तब आप सोचो, एक MBA करके अभी फ्रेशर्स हैं, एक BTech करके फ्रेशर्स हैं, MTech करके फ्रेशर्स हैं, और एक टू द पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए बातों को। अगर आपने सिविल सर्विस में लिखा लिया है नाम, और एक कहावत है ना गांव में, उखड़ में दिया सर तो मूसल से क्या डरना। 2 साल मूसल बरसने दो यार, 2 साल मूसल बरसने दो, कितना बरसेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो सिर्फ मूसले चुराते रहो सर पे खाली मूसल ही पड़े, और झटका से उस पर भी ध्यान देना है। तो जो सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हो, जो OLP ग्रुप में हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं दिल से फिर आज शुभकामनाएं देता हूँ। आज सारा कॉपी अभी मैंने 5 मिनट पहले देख करके ख़त्म करा। उसमें एक फीडबैक ये देना चाहते हैं, कुछ छात्र अभी भी पाई चार्ट डायग्राम नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो कोशिश करो, अगर कुछ बनता है, नहीं कुछ बनता तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब बना करके आप डिनोट कर सकते हो। और अपना आंसर क्रिएटिव रखना। क्रिएटिव कैसे हो? सर अभी तक तो कोई मेरे को क्रिएटिव बताया नहीं कि क्रिएटिव आंसर होता कैसे, अचानक से हम क्रिएटिव कैसे कर दें? समय लगेगा बाबू। और आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का काम है। सोचना पड़ता है। पहले सोचिए, समझिए, फिर लिखिए। ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट से कि लिखना शुरू कर दिए नोट से। नोट्स तो बनाना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब डेली आप आंसर राइटिंग करेंगे, डेली कुछ न कुछ लिखेंगे, तो अगर आप 10 तरह से क्वेश्चन लिखेंगे, 10 क्वेश्चन का जवाब, अगर 1 हफ्ते में आपने 8 से 10 प्रश्न का जवाब लिखा, तो कहीं न कहीं वो माइंड में, पता है, लंबे समय तक वो टिक जाएगा आपका। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, चूँकि UPSC BPSC में क्या है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है ना। UPSC BPSC का स्पेशलिस्ट चाहिए। क्या चाहिए उसको? जर्नलिस्ट चाहिए। जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट क्या होता है? जिसको थोड़े थोड़े सारे विषयों का नॉलेज हो। तो याद रखना, आपको जर्नलिस्ट बनना है, जर्नलिस्ट की तरह काम करना है, जर्नलिस्ट की तरह सोचना है, ना कि स्पेशलिस्ट की तरह। अगर UPSC BPSC को स्पेशलिस्ट चाहिए होता तो क्या करता? वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में वहाँ से उठा लेता। ये भी नहीं है। ये भी नहीं कह रहा कि आप PhD डिग्री चाहिए। ये भी नहीं बोल रहा है कि 70% मार्क्स चाहिए, वही फॉर्म भरना। ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो उसको आप चाहिए। बस आपको क्या करना है, अगले आने वाले 2 साल, किसी किसी का तो 1 साल, और बहुत सारे तो इस साल IAS का PT देंगे, मेंस उनका तैयार है, ऑप्शनल तैयार है, और आगे लग जाएंगे। और इंशाल्लाह यही साल हो सकता है हो जाए सिलेक्शन, UPSC हो चाहे BPSC। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेहनत कभी खाली नहीं जाएगा बच्चा। ठीक है। मेरे को याद आ रहा था 56वीं से 59वीं बैच का एक बंदा, जब इंटरव्यू चल रहा था, तो वो बोल रहा है सर जैसे जैसे आप बताए, अभी वो DSP है, तो 56वीं से 59वीं बैच का BPSC का बंदा, जब इंटरव्यू चल रहा था तो वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और बहुत नर्वस था। बोल रहा था सर मैंने जैसे से आपने बताया सारा काम किया, सेकेंड ARC का रिपोर्ट तक मैं पढ़ गया, और M लक्ष्मीकांत, DD बसु कहीं कुछ छूटा नहीं है, लेकिन सर सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। बड़ा एकदम फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है। और ये 56वीं से 59वीं है, पता नहीं क्या होगा। मेरे को पता था क्या होगा। ठीक है, मेरे को पता था। काफ़ी मजबूती से तैयारी करवाया, हिम्मत दिया, हिम्मत दे के भेजा। आज वो बंदा DSP है। तो देखो, गुरु को पता होता है कब क्या कैसे क्या है। और याद रखना, जब अंतिम समय रहेगा ना,
कहता है ना कि जब चोटी पे, जैसे तुम चोटी पे पहुंच गए तो यहाँ 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 थकान नहीं होगा, यहाँ थकान नहीं होगा। और यहाँ अगर टेम्पल में पहुंचना है, मान के चलो यहाँ पे टेम्पल है, तो यहाँ थकान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और जब जैसे ही इसके गेट पे पहुंचोगे ना, टॉप ऑफ द हिल, यहाँ पे जाके आप नर्वस होइएगा। और ये सबके साथ होता है। तो टॉप ऑफ द हिल, बस यहाँ पे क्या जरूरत था, एक कदम बस आगे मार करके झटका से निकलने का था। और यहाँ पे सफलता है, सक्सेस। और यहीं पे जाके सबको थकान होता है। ये वाजिब है। जब कभी आपको लगे ना कि अब थकान हो गया है, अब बहुत पढ़ लिया, अब कुछ नहीं होने वाला, समझो कि तभी होने वाला है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मेरे को फर्स्ट DRDO को ज्वाइनिंग मिला, 2000 ईयर्स में, तो पढ़ते मैं काफ़ी थक चुका था। मेरे को भी लगा कि यार इतना पढ़ा मैं, इतना किया मैं, मतलब ईमानदारी नाम का चीज़ नहीं है, भगवान नाम का चीज़। तुम कभी कभी भगवान को दोष देना शुरू कर दोगे, उस परम पिता परमेश्वर पर शक करना शुरू कर दोगे। क्यों? पता है, ये वाजिब सी बात है। तब मैं एक दिन सरस्वती जी के सामने उनका फ़ोटो देखकर बोलने लगा कि इतना मेहनत किया, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि कुछ आगे होने वाला है। एक एग्ज़ाम दिया, दूसरा एग्ज़ाम दिया, तीसरा एग्ज़ाम दिया, और बाकी भूलते भी चले गए, किसका PT दिया, किसका मेंस दिया, किसका क्या हुआ। एक दिन अचानक से ज्वाइनिंग लेटर आ गया 2000। अब तो इंटरनेट पर रिजल्ट आता है ना, उस वक्त इंटरनेट तो कुछ था नहीं, और था भी तो सबके बस की बात था नहीं। हम लोग तो मैट्रिक का रिजल्ट अपना दीवार पे जाके देखते थे, यहाँ तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट जाके दीवार पे सटा हुआ देखे हम लोग। कोई इंटरनेट पे उस तक कोई एसेस था नहीं। तो मेरे उस दिन अचानक से मेरे घर में ज्वाइनिंग जब लेटर आया, तब मेरे को लगा देखो यही होता है, अंत समय में आपको थकान होगा। तो आपको थकान वाजिब सी चीज़ है, इस पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब जब अंधेरा घना होगा बच्चों, याद रखना, जब सुबह होने वाला रहता है तभी अंधेरा घना होता है। और जो लास्ट का 1.5 से 2 घंटे का जो पीरियड होता है ना, जब सुबह होता है उसके 1.5-2 घंटे पहले, यानी करीब 3 से 5 के बीच में, जबकि उजाला होने वाला है, तब देखना अंधेरा काफ़ी घना होता है और अचानक से फिर उजाला हो जाता है। तो करियर में जब कभी लगे अब तो मेरे से कुछ नहीं होने वाला, इतना मेहनत कर लिया, जैसे बताए सर वैसे किया, अब सफलता की बारी है। अब उस समय का इंतज़ार है जिस समय के लिए तुमने तपस्या किया था। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने भरोसा रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, और सफलता आपको मिलेगा। आप सुस्ती झाड़ो, और सुस्ती झाड़ के अपने मंजिल में लगो। घर का मोह माया त्यागो बच्चों। कभी कभी तो घर के मोह माया में भी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। याद रखो, एक जिराफ जब बच्चा पैदा करता है ना, जिराफ जब बच्चा पैदा करता है 2 घंटे के अंदर उसको पैर से मार मार के उठाता है, अपने ही बच्चे को लात मारता है। वो जानता है अगर इसको लात नहीं मारेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं उठ पाएगा, ज़िंदगी भर नहीं उठ पाएगा ये बच्चा। फिर ज़िंदगी भर इसको खाना कौन खिलाएगा, कौन इसका टेक केयर करेगा। 2 घंटे का पिटाई उस जिराफ का ज़िंदगी भर का खुशियाँ लेके आता है। तो उसी तरह कभी कभी अगर आपके साथ कुछ लगता है जीवन में बहुत उथल पुथल चल रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे ये हो रहा है, आज पिताजी ने ऐसे बोल दिया, मम्मी ने ऐसे बोल दिया, पैसा देने से मना कर दिया, भाई ने कुछ सुना दिया खरी खोटी। देखो बच्चों, जो तुमको पैसा देगा वो सुनाएगा ही सुनाएगा, ये लाजिम सी बात है। हम भी सुने हैं, हम भी सुनते थे, रिजल्ट टाइम पे नहीं आता था, हम भी सुनते थे घर वालों से। तो घर वाले सुनाएंगे ही सुनाएंगे, इसलिए सुनाएंगे कि उनका सुनाना जायज़ है। वो कहीं न कहीं मेहनत करके, कड़ी मेहनत की कमाई, पसीने कमाई, उनको भी लगता है कि सही जगह जाए। और बच्चा सच में पढ़ रहा है ना, और लगता है कि हाँ पढ़ रहा है, उनको भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं अगर परिस्थितियाँ उल्टा पुल्टा या कुछ गड़बड़ या किसी ने कुछ बोल दिया ना, जितना ही परिस्थितियाँ विपरीत होगी उतना ही आप स्ट्रांग बनोगे अंदर से। याद रखना, जितना ही परिस्थितियाँ गड़बड़ होगी अंदर से आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। अगर वो जिराफ अपने बच्चे को 2 घंटा ना मारे ना, तो ज़िंदगी भर उसके बच्चे को कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। वो जानता है कि अभी 2 लात मारेगा, 2 घंटा में उसका बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा,
अभी कोरोना है, देख लो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर में दुबके हुए हैं, और कुछ झोपड़ झुट्टी वाले, जो झोपड़ी वाले लोग हैं, उनके बच्चे देखो रोड पे खेल रहे हैं। अमीरों के बच्चे घर में सेफ हैं, क्यों? उनको पता है कि अगर आधे घंटे के लिए भी वो अगर धूप में आए ना तो वो बीमार पड़ जाएंगे। और जो दिन भर रोड पे ही खेलता रहता है उसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है। तो इम्यून सिस्टम मजबूत तभी होता है बच्चा जब आप स्ट्रगल करते हो, जब आप परेशानी झेलते हो, जब आप में सहन शक्ति बढ़ जाती है, तब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। फिर ये तो अभी छोटा मोटा परीक्षा है, ये जो यूपीएससी बीपीएससी देख रहे हो ना आप, यूपीएससी बीपीएससी है ना, इसे तो बहुत छोटा एग्जाम है जिंदगी के एग्जाम के सामने। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। और असल खेल इसके बाद पैदा होता है, इसके बाद शुरू होता है। बहुत सारे सक्सेसफुल छात्रों का फ़ोन आता है हर संडे सैटरडे को, कभी कभी किसी न किसी से बात हो ही जाती है मेरी। असल खेल इसके बाद है। और अगर अभी नहीं झेले ना ये सब छोटी मोटी चीज़ें, तो यहाँ पे जाकर के सक्सेस होने के बाद भी आपको देखना परेशानी होगी। तो अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो, अच्छा सोचो और अच्छा करो, और हमेशा एक सही मार्गदर्शक की तलाश करो। क्योंकि गोल जितना बड़ा है ना, जितना सीरियस पोस्ट है, जितना जिम्मेदार पोस्ट है, अपना मार्गदर्शक भी जिम्मेदार ढूंढना। थोड़ा वक्त लगे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, थोड़ा वक्त लगे लगने देना, खोज लेना अच्छे मार्गदर्शक को, कहीं मिल जाए लग जाना। लेकिन अगर मार्गदर्शक मिल गया तो लग जाना, छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मेरे को याद है आज से 2 साल पहले एक संस्थान में एक टीचर पढ़ाते थे, और पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चों को लेकर चले गए, बोले कि चलो मेरे साथ चलो। और उनके साथ करीब 40-50 बच्चे गए होंगे साथ में। हमारे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद उसी में से कुछ छात्रों का फ़ोन आने लगा 1.5 साल के बाद। बोलता है सर 1.5 साल मेरा समय बर्बाद हो गया, क्या करे ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने बोला गुरुजी के साथ तो गए थे आप? तो बोले सर गए तो, लेकिन बस समय बर्बाद किए, वो अपना भी और मेरा भी। तो देखो बच्चों, मेरा कहने का मतलब मार्गदर्शक सोच समझ के ढूंढो, और अगर ढूंढ लिए हो, भरोसा कर रहे हो, तो भरोसा को पकड़े रहना। ये अठन्नी चवन्नी चुनने वाले जो होते हैं ना, बहुत सारे पटना में क्या दिल्ली में भी होता है, बहुत सारे कोचिंग में आए कोई टीचर और वो यही करने आते हैं, 10 बच्चों 20 बच्चों से दोस्ती किया और उसको लेकर के पुलामा हो गए, चलो अब तुमको हम पढ़ाएंगे। जितना कोचिंग में देते हो ना उससे कम खर्च में हम पढ़ा देंगे, और अठन्नी चवन्नी चुनने के चक्कर में लगते हैं, और अठन्नी चवन्नी तो अपना चुन नहीं पाते हैं, उस बच्चों का भी जीवन बर्बाद। तो मैं देखता हूँ इस तरह के छात्रों को, कभी कभी तो बहुत बड़ा हताशा होता है कि देखो इसको कितना भरोसा करके, कितना हिम्मत करके हमने पढ़ाने का ठाना था, और इसके हर मुसीबत के लिए हम तैयार थे। जब जो बोला, जब वो किया, और यहाँ तक मैं फीडबैक भी बराबर लेता हूँ, हर वीक फीडबैक लेता हूँ सारे छात्रों से, कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन फिर भी कभी छात्र अपना भला कहीं और देखते हैं, कभी कुछ टाइप के इस तरह के मिल जाते हैं गुरुजी, गुरु घंटाल टाइप के, जो अपना तो नुकसान ना अपना भला कर पाते हैं ना छात्रों का भी भला कर पाते हैं, और दोनों का करियर तबाह, दोनों रोड पे आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सिविल सर्विस की तैयारी बहुत गंभीर तैयारी है बच्चा, ठीक है। और जितना गंभीर है ना, मार्गदर्शक भी आपका उतना ही गंभीर होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के तैयार होता है। पिछले 18 सालों से अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली मार्गदर्शन करता आ रहा हूँ। जब मैं सर्विस में भी था ना, तो हिमाचल के लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को, पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को पढ़ा करके गाइड किया। आज वो अच्छे जगह है। वो तो अच्छा है कि मेरे को टाइम से अपना सद्बुद्धि आया और मैंने इस वहाँ से रुख हटा करके आप लोग के पीछे लगाया, और तब से आज तक सैकड़ों, अभी 1000 तो नहीं पहुँचे हैं, सैकड़ों लोगों को जगह पहुँचाया है। वो आपके बदौलत, आपकी मेहनत के बदौलत। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, क्षमता भरोसा रखो, डेली आंसर राइटिंग करो, चाहे कुछ हो जाए। चाहे यार एक चीज़ और तो मैं बताऊंगा, ठान लो, कसम खा लो कि आज बिना आंसर राइटिंग किए हुए हम आज का खाना नहीं खाएंगे।
जिस दिन अपने से ये बोलना शुरू कर दिया ना कि जब तक आज आंसर राइटिंग नहीं करेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, फिर देखना उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरा बात याद रखना, उस दिन से तुम्हारे जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। आज हम खाना नहीं खाएंगे तब तक जब तक कि आज एक प्रश्न का कम से कम उत्तर ना लिखें कॉपी पे। क्लियर? उसके बाद पीटी का एग्ज़ाम है, हो सकता है अगस्त में हो जाए। ISPT का 2020 वाली हो सकता है अगस्त में हो जाए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बार बार, आज से 2 महीने पहले से ही अगस्त अगस्त अगस्त, हो सकता है अगस्त में हो जाए और हो सकता है सितंबर में हो जाए। तो जो पीटी देने वाले उसको तो मैं डेली प्रैक्टिस सेट भेज ही रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बुक करो और देखो जो क्वेश्चन जा रहा है ना बच्चों, बहुत टफ मैं भेज रहा हूँ। क्यों टफ क्वेश्चन भेज रहा हूँ अभी पता है? इसके पीछे अब फ्रस्ट्रेट मत होना कि मेरा नंबर कम आ रहा है। मॉक टेस्ट तुम्हारा सफलता नहीं डिसाइड करता है, उसका नंबर डिसाइड नहीं करता है। मॉक टेस्ट सिर्फ एक टूल्स है स्टूडेंट, और वो टूल्स को बस टूल्स की तरह देखो, वो तुम्हारा सफलता नहीं दिखाता है। कभी कभी तो मैं ऐसे भी स्टूडेंट को जानता हूँ कि मॉक टेस्ट में आ रहा है 47 नंबर, 47 मार्क्स, और यूपीएससी में सक्सेस हो गया, वहाँ पे 103 नंबर 104 नंबर लेके आए। मॉक टेस्ट एक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या? जैसे एक बैट्समैन क्या करता है ना, प्रैक्टिस करता है ना नेट में, तरह तरह का गेंद का प्रैक्टिस करता है, तो उसी तरह से मैं तरह तरह का क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर वहाँ पे 40 नंबर 35 नंबर 20 नंबर भी आ रहा है ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक प्रैक्टिस रूप में लीजिए। असल टेस्ट वहाँ पे, और वहाँ जो क्वेश्चन रहेगा ना, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उससे 5 गुना आसान क्वेश्चन रहेगा, यकीन रखना। और आने वाले समय में और डिफरेंट बॉल पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और एग्ज़ाम से पहले, यूपीएससी एग्ज़ाम से पहले 2 क्वेश्चन ऐसा बना है, 2 सेट ऐसा बना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दोनों सेट को बना लेना और उसके बाद जब एग्ज़ाम दे के आना मिला लेना उसमें, ठीक है? तो एग्ज़ाम से 2 हफ्ता पहले, एग्ज़ाम के 2 हफ्ता पहले उस लास्ट में वो दो सेट देंगे आपको, और उस पर प्रैक्टिस करना। और फिर वो उस पर काफ़ी मेहनत किया गया है, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन अरेंज किया गया है, मेहनत करके बनाया गया है, ठीक है? पिछले 9 महीने को करंट अफेयर से निकाल करके, तो उस पर प्रैक्टिस कर लेना, फिर जाना एग्ज़ाम देने, फिर देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। तो अभी अगर पीटी का क्वेश्चन टफ लग रहा है, लगने दो, लेकिन तुम अपना काम मत भूलना कि मेरे को डेली क्या करना है। आई हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे फॉर आवर करियर, बस यही याद रखो। और परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।